प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को लेकर फॉरेन सरकार का रवैया असंवेदनशील है। कह रहे हैं अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी बात नहीं मानी तो यह आंदोलन और बड़ा होगा। रांची आंदोलन में राहुल गांधी की भी एंट्री हुई। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की, मदद का भरोसा दिया, लेकिन राहुल गांधी के इस भरोसे के बाद भी फॉरेन सरकार की तरफ से अब तक बातचीत को लेकर कोई न्योता क्यों नहीं आया? ऐसे में राहुल के भरोसे पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ तस्वीरें हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हुए छात्र हैं। मांग एक है कि सीबीआई जांच हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। वही मांगे हैं जो जंतर मंतर पर भीषण बवाल जो आपने देखा था, आज झारखंड से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है और अब सवालों के घेरे में अजीत जी राहुल गांधी हैं और फॉरेन सरकार है। बिल्कुल, ये आप देखिए ये कैसी आयरनी है, या मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि राहुल गांधी छात्रों को फोन करके कह रहे हैं कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। फॉरेन जी को कॉल करिए ना। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई मंत्री फोन करके कहता है यहाँ जंतर मंतर पर कि हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कहना है। आपको फैसला करना है, आपको डिसीजन करना है। आप डिसीजन मेकर हैं। आपके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। राहुल गांधी की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आपको आंदोलन का समर्थन नहीं करना है, आंदोलनकारियों की बात सुन करके उसका समाधान निकालना है। बिल्कुल ठीक। आपको फोन उन छात्रों को नहीं करना है, आपको फोन करना चाहिए था हेमंत सोरेन को। पहले दिन आप हेमंत सोरेन को फोन करते, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से वो शिक्षा मंत्री भी हैं। रामदास सोरेन के निधन के बाद से उन्होंने कोई शिक्षा मंत्री नहीं बनाया है। उच्च शिक्षा मंत्री उनके जरूर सुदेवी कुमार सोनू है, जिनको एक कमेटी में रखा भी गया था। और ये कितना पैथेटिक है। कल हम लोग यहाँ बात कर रहे थे और जो राधाकृष्ण किशोर दिख रहे थे, जो कह रहे थे कि अभी तक सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई है, वो ऐसे कह रहे थे जैसे कोई बात नहीं है। मतलब छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ, एक नौजवान छात्र, और ये कोई बात नहीं है, हमने कमेटी नहीं बनाई है। मैं कह रही हूं सर, केवल एक नहीं, अब तो ये संख्या 5 की हो गई है। 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी तक आप मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं। विपक्ष में थे तब तो इस्तीफा दो, जवाब दो, आज तक आपकी पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है उन्हीं पुराने मुद्दों को लेकर, जबकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब आपके अपने राज्य में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो आप मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो, रविंद्र पासवान, ये क्या कह रहे हैं? ये सब प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी छात्र हैं, आप सुने। देखिए, अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है। कभी उनका कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधिमंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं। अगर अलग झारखंड में या देश की आज़ादी में इतना लोग शहीद हुए, तो हमको लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी के सुधार में अगर कुर्बानी के रास्ते में भी जाना पड़े तो ये गलत नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ लेफ्ट का स्टूडेंट विंग मैदान में आया है। रांची में आज आईफा की तरफ से विधानसभा मार्च की कॉल दी गई है। आईफा के छात्र विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। हालांकि इसमें सवाल यह भी है कि भाई आईफा ने 7 तारीख को घेराव की तैयारी क्यों की, जबकि झारखंड में बैठे हुए आंदोलनरत छात्र पहले से ही 10 तारीख का ऐलान कर चुके थे। वो सरकार को 10 तारीख तक का समय दे चुके थे, तो फिर ये आईफा यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, हम इस पर भी बात करेंगे। ये जो दोनों बातें हैं, पहली बात जो अभी अजीत जी ने कही कि आप खुद सरकार में हैं, आपकी जवाबदेही क्या है, और फिर ये जो आईफा कर रही है, आईफा ये क्या करना चाह रही है? छात्रों की मांग है, अच्छी बात है, आपको उठाना ही चाहिए। एक ताकत लगती 10 तारीख को सब एक साथ आगे बढ़ते। नहीं, देखिए, एक तो पहली बात है कि जितने भी छात्र विंग हैं, जितने भी स्टूडेंट विंग हैं, चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे आरएसएस से संबंधित एबीवीपी हो, अगर वो स्टूडेंट्स ने शुरुआत किया है उसमें सपोर्ट दे रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन अगर आपकी मंशा ये है कि इसको एक राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे, कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस है, कांग्रेस बनाम लेफ्ट को रिवाइव करने की कोई स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे फंडामेंटल मिस्टेक लोग यही कर रहे हैं कि अभी भी छात्रों के आंदोलन को, चाहे वो बाकी जगह पे हो या अभी झारखंड में हो, उसको विचारधारा या राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। देखिए, ये हर जगह ऑर्गेनिक जेनरिक सेंटिमेंट है। परीक्षा में धांधली जो है वो डेथ पनिशमेंट से ज्यादा खतरनाक है। अभी रायपुर में वहां पे जो 2021 में हुआ था, वहां पे हाईकोर्ट के जज ने वहां के पीसीएस के पुराने चीफ को इसी बात से कहा कि आपने जो किया है वो डेथ पनिशमेंट से भी, आप कई लाख नौजवान के भविष्य को आप खत्म कर रहे हैं।
तो यहां पे अगर आपकी मंशा यह है कि इसके नाते हमारा संगठन और हमारी राजनीति और हमारी विचार जो है वो थोड़ी आगे बढ़ जाए और बाकी पीछे चली जाए, ये बहुत ही गलत तरीका है देखने का। पूरे देश में ये एक समय है जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात हो रही थी, पहले से यहां भी हो रही थी। सरकार इसका संज्ञान ले, देश इसका संज्ञान ले और बाकी सारी पार्टियां, चाहे विपक्ष के भी हो, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, केजरीवाल हो, कि ये मामला पार्टी बनाम पार्टी का नहीं है, ये मामला भविष्य, बच्चों के भविष्य का है, छात्र बनाम करप्ट सिस्टम का है। बिल्कुल छात्र बनाम सिस्टम का है, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें कोई भी पार्टी इसको उस संकीर्ण मानसिकता से देखेगी कि ये एक मौका है कि थोड़ा सा कुछ हम अपनी स्थिति मजबूत कर लें, आप तिरस्कृत किए जाएंगे।